मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बियस्ते नबवी से कब्ल अहले मक्का अगरचे बुत परस्ती, कुफ्रो शिर्क, जुल्मो सितम, जिनाकारी व शराब नोशी, वहशत व बर्बरियत और इन जैसे कई दीगर मुआमलाते फासिदा में घिरे हुए थे। मगर उस वक्त भी चंद एक ऐसे लोग थे जो इन तमाम मुआमलात को न सिर्फ गलत समझते बल्कि इनके खिलाफ हक की तलाश में सरगर्दा भी रहते। इन्हीं लोगों में एक ऐसा जवान भी था जिसका शुमार कुरैश के शुरफा में होता था और उसकी नेक नामी की वजह से छोटे बड़े सभी उसकी इज्जत किया करते थे। एक दिन उसके साथ अजीब वाकिस पेश आया और जिस हक की तलाश में वो सरगर्दा था वो हक उसे मिल गया और उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। चुनांचे उसके साथ पेश आने वाले वाक़ये को उसी की ज़बानी पढ़िए। मैं किसी अहम काम से यमन गया। वहाँ एक बूढ़े आलिम से मुलाकात हो गई। उसने मुझे देखकर कहा, मेरा गुमान है कि तुम हरम मक्के मुकर्रमा के रहने वाले हो। मैंने कहा, जी हाँ, मैं अहले हरम से ही हूँ। उसने कहा, तुम कुरैश से हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं कुरैश से हूँ। उसने फिर कहा, तुम तैमी भी हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैम बिन मुर्रह की औलाद से हूँ। मगर क्या बात है, आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, मुझे तुम्हारी एक खास अलामत का इल्म है। मैंने कहा, वो क्या? उसने कहा, तुम अपना पेट दिखाओ। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे पहले सारी बात बताओ, फिर मैं दिखाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने सही और सादिक इल्म के जरिए जानता हूँ कि हरम में एक नबी मबऊस होगा और दो शख्स उस नबी की मदद करेंगे। उनमें से एक शख्स मुहिम्मात को सर करने और मुश्किलात को हल करने वाला होगा और दूसरा शख्स सफ़ेद रंग का नहीफ व कमज़ोर होगा और उसके पेट पर तिल होगा। उसकी उल्टी रान पर एक अलामत होगी। मैंने पेट से कपड़ा हटाया तो उसने मेरी नाफ के ऊपर एक सियाह रंग का तिल देखा। उसने कहा, रब्बे काबा की कसम, तुम वो ही हो। मैं तुम्हारे पास खुद आने वाला था। मैंने कहा, किस लिए? उसने कहा, यह बताने के लिए कि तुम राहे हिदायत से न हटना और अल्लाह ताला ने तुमको जो नेमत अता की है उसके मामले में डरते रहना। जब मैं उससे रुखसत होने लगा तो उसने कहा, मुझसे कुछ शेर सुनते जाओ। उसके अशार सुनकर जब मैं वापस मक्के मुकर्रमा पहुंचा तो मेरे वाकिफ़े कार चंद सरदाराने कुरैश उकवा बिन अबी मुईत, शैबा, रबिया, अबू जहल, अबुल बख्तरी वगैरह मिले। उन्होंने कहा, तुम यमन गए हुए थे, यहाँ एक अजीम वाक़या हो गया है। अबू तालिब के भतीजे ने यह दावा किया है कि वो अल्लाह का नबी है। अगर तुम न होते तो हम इस मामले में इंतज़ार न करते और खुद ही कोई न कोई फैसला कर लेते, लेकिन अब तुम आ गए हो तो इसका फैसला करना तुम पर मौकूफ है। मैंने उनकी बात सुनकर उन्हें एहसन तरीके से वापस किया और फिर हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मुतअल्लिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो हज़रत खदीजा के घर हैं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर आए। मैंने कहा, ए दोस्त, आपने अपने आबाओ अजदाद का दीन क्यों तर्क कर दिया? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी और तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तुम भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। मैंने कहा, आपकी ज़ात अगचे ऐसी है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और निहायत ही अमानतदार हैं, लेकिन जाहिर है यह बहुत बड़ा दावा है और यकीनन गैर मामूली दावे के लिए गैर मामूली सबूत की हाजत होती है। से मिला हूँ? उन्होंने कहा, नहीं।
मैं उस बुड्ढे की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें कुछ अशार भी सुनाए थे। मैंने कहा, आपको इस बात की खबर किसने दी? उन्होंने कहा, मुझे उस मुज़्ज़िम फरिश्ते ने खबर दी है जो मुझसे पहले आने वाले अंबिया के पास भी आया करता था। बस यह सुनते ही मैं हैरान व शशदर रह गया कि वाकई इस बात का तो मेरे अलावा किसी को भी इल्म नहीं था। यकीनन यह अल्लाह रसूल हैं। मैंने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि बिलाशुबा अल्लाह कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठकर वापस आ गया और मेरे इस्लाम लाने पर पूरी वादी में खात्मुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन से बढ़कर कोई खुश नहीं था कि सच्चे के सिवा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला कुरैश का यह नेक सीरत जवान कोई और नहीं बल्कि खलीफे अव्वल सिद्दीक़े अकबर यारे गार व यारे मज़ार अमीरुल मोमिनीन हज़रते सैयदुना अबू बकर सिद्दीक